है। राजनाथ सिंह की बात की पुष्टि की गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जेएनयू में राष्ट्र विरोधी हरकतों के पीछे लश्कर सरगना हाफिज सईद का हाथ बताया तो विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं और इतना ही नहीं, विपक्ष ने यह आरोप भी फिर से लगा दिया कि सरकार भगवा एजेंडा लागू करने की साजिश कर रही है। लेकिन गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात को साफ कर दिया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जेएनयू में राष्ट्र विरोधी हरकतों पर गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थक कन्हैया की रिहाई पर अड़े हैं। छात्रों के इस आंदोलन को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। राहुल गांधी कल काफी देर तक छात्रों के बीच बैठे। लेफ्ट नेता तो पहले से ही छात्रों के साथ हैं, लेकिन इस आंदोलन पर देश के गृह मंत्री के बयान ने मचा दी है सनसनी। राजनाथ सिंह का कहना है कि अफजल गुरु की फांसी की याद में 9 फरवरी को जेएनयू में लगे राष्ट्र विरोधी नारों को आतंकी संगठन लश्कर के आका हाफिज सईद का समर्थन था। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। ये सनसनीखेज बयान खुद देश के गृह मंत्री ने दिया तो प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आई। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया और जेएनयू को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा। छात्रों के आंदोलन को जेएनयू के टीचर्स एसोसिएशन का एक धड़ा भी समर्थन दे रहा है। ये प्रोफेसर्स बीजेपी पर जेएनयू में भगवा एजेंडा लागू करने का आरोप जड़ रहे हैं। To be fair, sometimes one group does it, sometimes another group does it, all depending on political gains. जिस तरह जेएनयू विवाद पर सियासी दल आमने सामने हैं और गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, उसे देखते हुए अब ये मुद्दा बजट सत्र में संसद में भी गरमाने के आसार हैं। ऐसे में स्पीकर ने भी सभी दलों को नसीहत दी है। लेकिन धीरे धीरे हम सभी को, समाज को, राष्ट्र को, सभी राजनीतिक पक्षों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्यों कुछ लोगों की सोच में परिवर्तन क्यों है। आज युवा हमारे ऐसे क्यों सोच रहे हैं। जेएनयू विवाद पहले कैंपस से निकलकर सियासी गलियारे तक पहुंचा और अब देश से निकलकर सरहद पार बैठे आतंकी आका तक जा पहुंचा है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 साल बेमिसाल का नारा देते हुए एक भव्य कार्यक्रम किया, लेकिन विपक्ष ने इसे छलावा भरा देता हुआ 1 साल करार देते हुए केजरीवाल सरकार को पूरी तरह से नाकाम बता दिया। आज 1 साल के अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का पानी का बिल माफ करने का भी ऐलान कर दिया। अपने 1 साल को सिर्फ कामयाब नहीं, बेमिसाल बता रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये और बात है कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस और बीजेपी सरकार के 1 साल को छलावा बताते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विरोधों से बेपरवाह केजरीवाल सरकार ने आज एनडीएमसी कॉन्क्लेव हॉल में भव्य कार्यक्रम किया। हालांकि केजरीवाल ने प्रचार तो जनता से सवाल सुनने और फिर जवाब देने का किया था, लेकिन मंच पर आए तो सिर्फ वही बोले और सबने सिर्फ सुना। तो जनता मालिक है और सेवक की ये जिम्मेदारी है कि मालिक को समय पे हिसाब दे। और दूसरा, जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। सरकार की जिम्मेदारी है, सेवक की जिम्मेदारी है कि समय पे अपने मालिक को हिसाब दे। इस दौरान केजरीवाल ने कई लोक लुभावन ऐलान भी किए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसे ही ऐलान करके साल भर पहले केजरीवाल ने सरकार बनाई थी और साल भर दिल्ली वालों को सिर्फ छला। शायद ये विपक्ष में होने का फर्ज भी है और इसीलिए सरकार ने भी अपना फर्ज निभाते हुए जमकर पलटवार किया। एंटी नेशनल होना और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यक्ति को अगर एंटी नेशनल का ठप्पा उठा के जेल में डालोगे तो ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि बड़े हैं, बड़प्पन दिखाएं, थोड़ा सा हमारे को मौका दें, स्पेस दें काम करने का। कोई इतना ना करें कि भाई हर चीज के ऊपर कि भाई कुछ भी नहीं करने देंगे, कुछ तो करने दें। देखिए, बीजेपी कुल मिलाकर के बेचैनी में है और वो जो आज परेशानी अपनी जो है उसको दिखाने के लिए काला दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस जरूर पछतावा दिवस मना रही है। 1 साल बेमिसाल और छलावे भरा साल की इस सियासी जंग में
दिल्ली की जनता आज भी समझ नहीं पा रही कि दिल्ली की गंदगी भी क्या केजरीवाल सरकार के बेमिसाल साल का तोहफा था या फिर छलावा साबित करने में तुले विपक्ष का छल। यही सवाल दिल्ली की सुरक्षा और पुलिस को लेकर भी है। पंकज जैन और अविशपाल सिंह के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। गाजियाबाद में स्नैपडील के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति सरना के अपहरण की पेचीदा कहानी को सुलझाने के लिए पुलिस ने आज मौके पर जाकर सीन का रिक्रिएशन किया। दीप्ति के अनुसार 10 फरवरी को रात करीब 8 बजे बदमाशों ने उसे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन से कविनगर के बीच से अगवा कर लिया और फिर जंगल और नहर के रास्ते होते हुए पानीपत तक ले गए। इस दौरान दीप्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई रही। हालांकि 36 घंटे बाद दीप्ति सही सलामत घर लौट आई। दीप्ति का कहना है कि उसे बदमाशों ने खुद ही छोड़ दिया। दीप्ति के बयानों में कितनी सच्चाई है और किस तरह से पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएसपी धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। सर, आज जो रिक्रिएशन था उसका मकसद क्या था? बेसिकली ये जानना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते पे है या नहीं, और जो स्पॉट्स की निशानदेही विक्टिम ने कराई है वो वही है जो उसने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताए थे। तो अभी तक तो ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है और विक्टिम पूरी तरह कोऑपरेट भी कर रही है। हालांकि हमें अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल क्लूज प्राप्त हो चुके हैं और हमें उम्मीद है हम 1 से 2 दिन के अंदर इस घटना को वर्कआउट कर देंगे। अच्छा, जिस तरह से जो रूट उन्होंने फॉलो किया था किडनैपर्स ने, आज वो उन्हीं रूट्स पर रिक्रिएशन हुआ है, तो कृपया बताएं कि कुछ टाइमलाइन रही होगी कि कितने बजे का वक्त था और कैसे गए वो? नहीं, देखिए अभी तो आज हमने फौरी तौर पर देखा है जहाँ पे वो बता सकती थी, जहाँ पे उसकी पट्टी आंखों से खुली गई थी कि वो यहाँ पे लाई गई थी। हालांकि उसने जो स्थान बताए हैं वो हमारी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे भी मैच कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी इसको वर्कआउट कर देंगे। क्या ये वही जगहें थी जहाँ पर आपने रिक्रिएशन किया, जिन पर आखिरी लोकेशन मिली थी? जहाँ पे शुरुआती तौर पे, हालांकि इसको तो और लंबा रूट पे ले जाया गया था, लेकिन शुरुआती तौर पे यही वो रास्ता था जिसके माध्यम से उसे आगे ले जाया गया। चलिए, मेरठ तिराहा ही वो रास्ता है जहाँ पर ऑटो का एक्सचेंज हुआ। एक ऑटो खराब हुआ था और उसके बाद खराब होने के बाद दूसरी ऑटो में दीप्ति बैठी थी और उसके बाद ही किडनैपर्स ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पर बांधे और उसके बाद किसी अज्ञात जगह पर ले गए। फिलहाल पुलिस ने रिक्रिएशन किया है। हालांकि पुलिस का यही दावा है कि अभी तक दीप्ति के बयानों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास नहीं मिला है। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। नाबालग से रेप के आरोपी आरजेडी के विधायक राज वल्लभ को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन विधायक राज वल्लभ की दबंगई का खौफ पुलिस पर भी साफ दिखाई देता है। केस दर्ज है लेकिन आरोपी एमएलए फरार है। नाम राज वल्लभ यादव, विधायक आरजेडी, आरोप नाबालिग से रेप। सत्ता की धौंस के साथ एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला आरजेडी का ये विधायक अब पार्टी से सस्पेंड है। नवादा से आरजेडी के टिकट पर विधायक बने राज वल्लभ पर आरोप है कि इसने 14 साल की एक नाबालिग लड़की को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाया, उसे जबरन अश्लील फिल्म दिखाई और फिर शराब के नशे में चूर होकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, लड़की को जुबान बंद रखने के लिए इसने 30,000 रुपए का लालच भी दिया। मामला सामने आते ही लालू की पार्टी ने अपने इस विधायक को सस्पेंड कर दिया। श्री राजवल्लभ प्रसाद जी पर जो भी दुष्कर्म का आरोप लगा है, पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने अविलंब तत्काल प्रभाव से उन्हें दल से निलंबित कर दिया है। वो मासूम बच्ची तो विधायक के खौफ से नहीं डरी, लेकिन बिहार की पुलिस पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े विधायक राज वल्लभ का कितना खौफ है, ये आप एडीजी के बयान से ही समझ जाएंगे। एडीजी साहब की हिम्मत नहीं हो रही कि आरोपी विधायक का नाम ले, लेकिन पूरी बेशर्मी से उन्होंने पीड़ित नाबालिग का नाम ले लिया, जबकि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों को तोड़ना है। जो है उसने एफआईआर कराया है मुफस्सिल थाने में और कहा है कि अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने उनके साथ बलात्कार किया है। मामले में विधायक का नाम आ रहा है इसमें अभी तक आपका कहना सही है
कि नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव जी का नाम आया है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये है बिहार की पुलिस और उसकी हकीकत। अपनी दबंगई से एक नाबालिग की इज्जत रौंदने वाले विधायक राजवल्लभ ने जिस शातिर तरीके से बच्ची को अपने पास बुलाया, उसका एक शर्मनाक पहलू और भी। बच्ची को बहला फुसला कर विधायक तक ले जाने वाली उसकी मां की उम्र की एक महिला थी। वहाँ पे ले जाके ऊपर दूसरे फ्लोर पे लेके गई थी। उसके बाद फिर बैठाई रही। उसके बाद बोली कि एक सर आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नीचे लेके गई। वो आया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया। अथी कर रहे बदतमीजी। सुलेखा देवी नाम की वो महिला अब कानून के शिकंजे में। आरोप है कि महिला ने नाबालिग के साथ रेप का वीडियो भी बनाया है। हालांकि रेप का आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। सुजीत झा, पटना, आज तक। आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे पर प्रेमी प्रेमिका खुशी और प्यार के इजहार में डूबे रहे। लेकिन संस्कृति और परंपरा की ठेकेदारी का हवाला देकर कुछ लोग होंडागर्दी करने से इस साल भी बाज नहीं आए। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवा ब्रिगेड ने जमकर हुड़दंग किया। मथुरा, झालावाड़, फर्रुखाबाद और झांसी, 4 शहरों की ये तस्वीरें जहां पर वैलेंटाइंस डे बनाने वालों पर गुस्सा टूटा, उनकी पिटाई की गई, उन्हें अलग किया गया और नारेबाजी